क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। शताब्दी समारोह के नाम पर करोड़ों रुपए का लूट हो रहा है। आयोजन होने वाला है, बहुत बड़ा गुफ्तगू होने वाला है। किससे गुफ्तगू हुआ? ये तो वोट की राजनीति है। टीचरों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं जाइए, जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है वो आदमी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन। आपने पिछले साल ही 2024 में एक नया एक्ट अमेंडमेंट किया, या उस पर लाए जो क्वालिफिकेशन आपने दिखाया, उस क्वालिफिकेशन का कब चेयरमैन नहीं बनाया। क्या कहना चाहेंगे? आपको राष्ट्रीय कमिटी में सदस्य बनाए गए हैं और प्रवक्ता भी बनाए गए हैं, महासचिव, तो क्या पोस्ट आपको मिले हैं और मदरसा बोर्ड के आप खुद अध्यक्ष भी रहे। मुसलमानों के फलाह के लिए क्या कार्य होगा? मुसलमानों को फलाह के लिए तो संगठन में तो काम नहीं होगा। सरकार हमारी बनेगी तब उसमें हम लोगों ने काम करने का जो वादा किया है आवाम के बीच में, उस काम को हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो किसी कौम के फलाह के लिए जरूरी है कि उस पर एजुकेशन, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना है। तो मुसलमानों के यहाँ आज भी प्राइमरी एजुकेशन जो है लोग मदरसे से शुरू करते हैं। तो हम लोग का फोकस होगा सरकार बनने के बाद मदरसा को किसी हर हालत में सुदृढ़ करना, उसको मजबूत बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जरूरत के हिसाब से वहाँ टीचर्स नहीं होंगे, तब तक बच्चे को आप अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले फोकस होगा कि हम मदरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जरूरत के हिसाब से टीचर आए, एक अच्छा सिलेबस बने, नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करें और ऐसा कोर्स हो जो जॉब ओरिएंटेड हो। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उसको मिले, क्योंकि उस तालीम से फारिग होने के बाद बच्चा दाल रोटी के लिए बहुत भटकना नहीं पड़े, उसको आसानी से नौकरी मिल जाए, आसानी से काम मिल जाए, या अपना खुद का काम डेवलप करे। इसलिए हम लोग टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर देंगे। आज मदरसा बोर्ड की हालत बहुत खस्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो सका, नाअहल लोग जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। शताब्दी समारोह के नाम पर करोड़ों रुपए का लूट हो रहा है। आयोजन होने वाला है, बहुत बड़ा गुफ्तगू होने वाला है। किससे गुफ्तगू हुआ? ये तो वोट की राजनीति है। टीचरों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं जाइएगा, मदरसे के टीचरों की नौकरी बहुत ये रहता है, क्या कहता है, एकदम स्टेक पर रहता है। जरिए से गलती में अगर मैनेजमेंट कमेटी और चेयरमैन चाले तो तुरंत उसकी नौकरी चली जाएगी। बहुत सेफगार्ड उससे नौकरी का नहीं है, इसलिए उन लोगों पर प्रेशर डाल के उन लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप पटना आइए, सिर्फ ये वोट के लिए हो रहा है। नहीं तो अगर मदरसा को डेवलप करने की नियत होती तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, उसकी लाइब्रेरी होती। मदरसा बोर्ड का जाकर देख लीजिए लाइब्रेरी, मैं भी वहाँ चेयरमैन था, मैंने इस पर काम शुरू किया था कि हर जगह हमने सीसी कैमरा लगाया था कि करप्शन पहले रोको, अच्छे टीचर्स आए। जो होता था कि एक टीचर काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी का बेटा अगर 18 साल का हुआ तब वो 14 साल के उम्र में उस टीचर को किसी न किसी बहाने से आप हटा देते हैं और नए लड़के को फिर बहाल कर लेते हैं। तो हम चाहते थे कि टीचरों की नौकरी की गारंटी होनी चाहिए। अगर वो कोई गलती करते हैं जो कानून सम्मत पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट दिया जाए। खामी कहाँ है? शिक्षा बोर्ड की खामी है कि सरकार? नहीं, सरकार की खामी। फाइनेंस तो सरकार करती है, हमारा अपना भी आता है पैसा, लेकिन सरकार की खामी देखिए ना, जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है वो आदमी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन। आपने पिछले साल ही 2024 में एक नया एक्ट अमेंडमेंट किया, या उस पर लाए जो क्वालिफिकेशन आपने दिखाया, उस क्वालिफिकेशन का कब चेयरमैन नहीं बनाया। सैंपल ग्रेजुएट को आपने वहां का चेयरमैन बना दिया है, ये तो है बात वहां का। दूसरा काम हम करेंगे रेजिडेंशियल स्कूल का। बिहार सरकार जो रेजिडेंशियल स्कूल बना रही है तो 9 से 12 तक है अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए। हमारी सरकार आएगी तो हम जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे वो होगा 6 से लेकर 12 तक, और हर जिले में तो एक बनेगा ही, लेकिन जहाँ बड़ी आबादी है वहाँ ब्लॉक में भी बहुत काम किया शिक्षा के लिए मदरसा मुसलमानों को कहीं न कहीं हज भवन में भी स्कॉलरशिप है वगैरह तमाम तरह के। आप चले आइए माइनॉरिटी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर, बच्चों को जो माइनॉरिटी ड्रीम मिलता था वो बंद हो गया। एक मदरसा के टीचर्स को उस्तादों को एक ट्रेनिंग दिया जाता था, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ से वो बंद हो गया। मदरसा मतलब मुस्लिम लड़कों, खास कर मदरसे के लड़कों को या अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कों को जो शिक्षा ऋण दिया जाता था वो भी बंद हो गया। ये सरकार से वोट पीटा, ये एडवर्टीजमेंट की सरकार, हर जगह करप्शन ही करप्शन। जमीन पर नहीं, जमीन पर आप जानिए, अब जाकर देख लीजिए। अब देखिए भाई, यही 100 साल बनाने जा रहे हैं,
आज तक मदरसा बोर्ड का अपना बिल्डिंग नहीं हुआ, नए नए कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटी खुला, उसकी बिल्डिंग हो गई। आज तक हम लोग का मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग नहीं हुई।